बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर मोइज़ लाउंज में एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ खुश आमदीद। आज जो हमने सब्जेक्ट या टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है मिरेकल्स, और हमारे जो टीम है उनका ख्याल था कि मिरेकल्स से मुराद क्या, हम किन मिरेकल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, एक मिरेकल या मौजिज़ा या मौजिज़ात तो वो हैं जो अनबिया कराम को परवरदिगार ने अता किए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मौजिज़ात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, आग जो है वो गुलजार बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने पानी के दो हिस्से कर दिए, दरिया के दो हिस्से हो गए, बीच में से जगह खाली हो गई। बहुत बड़ा मौजिज़ा। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने अमर से मौजिज़ात अता किए थे। मुर्दे में जान आ जाती थी, बीमार ठीक हो जाता था, नाबीना कोई बीनाई वापस आती थी। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात बेशुमार, चाँद के दो टुकड़े हो जाना, मेराज का मौजिज़ा, और एक मौजिज़ा वो जो क़यामत तक बाकी रहेगा, वो कुरान पाक एक मौजिज़ा। हम दरअसल इन मौजिज़ात की बात नहीं कर रहे, हम इन मिरेकल्स की बात नहीं कर रहे। हम मिरेकल्स को एक जेनेरिक टर्म में यूज़ कर रहे हैं, एक जनरलाइज्ड टर्म में यूज़ कर रहे हैं। जो आम जिंदगी में हमारे साथ अनहोनी बातें होती थी या होती हैं, या जिनकी हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे हुआ, ये नामुमकिन था, ये मुमकिन कैसे हुआ, या ये मुमकिन था नामुमकिन कैसे हो गया, उसको हम कहते हैं मौजिज़ाती तौर पर हो गया। मसलन एक हवाई जहाज़, ऐसे कई किस्से दुनिया में हुए। हवाई जहाज़ के अंदर पैसेंजर थे, हवाई जहाज़ फ़ज़ा में परवास कर रहा था, ख़राबी हो गई, इंजन बंद हो गया, और लोग समझने लगे कि बस अब ख़त्म गया, और जहाज़ नीचे आने लगा। और मौजिज़ाती तौर पर वो जहाज़ नीचे उतरा, तमाम मुसाफिर सही सलामत रहे उस जहाज़ में और उस जहाज़ से उतरे। तो कहते हैं मौजिज़ाती तौर पर जहाज़ बच गया। मेडिकल साइंस में ऐसे कई वाक़यात हैं, भरे पड़े, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है, कि जहाँ किसी डॉक्टर ने अपनी माहिराना पेशावाराना राय दी कि ये मरीज़ के पास इतने दिन हैं और उसके बाद ये जिंदा नहीं रहेगा, और मौजिज़ाती तौर पर वो बच गया और बाद में कई साल ज़िंदा रहा। एक शख्स कोमा में कई साल से, सब ने उम्मीद छोड़ दी, मौजिज़ाती तौर पर वो कोमा से बाहर निकल आया। हम इन अनहोनी बातों को कह रहे हैं मिरेकल्स, जो हमारी ज़िंदगियों में होती है और हमें कभी एहसास भी नहीं होता कि हमारी ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़ा मिरेकल है, परवरदिगार का एक बहुत बड़ा मिरेकल है। दुनिया में कुछ लोग ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ अ मिरेकल, सब कुछ मौजिज़ा है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नथिंग इज़ अ मिरेकल। मगर मिरेकल के हवाले से एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने पढ़ी कहीं, और चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, और वो ये है कि मिरेकल इज़ नॉट द सप्रेशन ऑफ नेचुरल लॉज, बट इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ हायर लॉज। देखिए, इस कायनात में, फितरत में अल्लाह की इतने कवानीन हैं जिनका हमें पता ही नहीं। जिन जिन कवानीन को, जिन जिन प्रिंसिपल्स को फितरत के हम समझते हैं, तो फिर हम उसको तस्खीर करते हैं, और फिर इंसान जो है वो साइंस में तरक्की करता चला जाता है। आज से 300-400 साल पहले क्या ये मुमकिन था कि कोई इंसान सोचता कि वो फ़ज़ा में परवास कर सकता है? क्योंकि एक कानून ग्रेविटी का जो है वो उसके अगेंस्ट जाता है। मगर उस ग्रेविटी के कानून के ऊपर भी कोई हायर लॉज हैं, और एक हायर लॉ जो ग्रेविटी के ऊपर है वो लॉ ऑफ लेविटेशन है। जिसने उस लॉ ऑफ लेविटेशन को समझा, उसने उस कानून को दबाया नहीं, सप्रेस नहीं किया, तोड़ा नहीं। फितरत का कानून अपनी जगह है, उसने उससे बड़े कानून को इस्तेमाल किया, और वो काम करने लगा जो बज़ाहिर नामुमकिन है। ये तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में है, ये अजीब व गरीब मिरेकल है। आपके सर में दर्द होता है, आप गोली लेते हैं, वो गोली आपके पेट में जाती है, थोड़ी देर के बाद आपका दर्द गायब, आप ठीक हो जाती हैं। इन्फेक्शन होता है, आप दवाई लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। ये जो मुंह में हम ग़िज़ा लेते हैं, उसके बाद वो ग़िज़ा का पूरा सिस्टम जो हमारे अंदर मौजूद है, वो अजीब व गरीब तरीके से काम करता है। इंसानी अकल हैरान है कि परवरदिगार, ये जिस्म भी तेरा बहुत बड़ा एक मौजूज़ा है। सेल जो नज़र भी नहीं आता आंखों से, खलिया जिसे हम कहते हैं, माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो एक बहुत बड़ी दुनिया है। हारून याह्या एक टर्किश साइंसदान था, उसने बड़ा काम इस पर किया, और जब मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों को पता चला कि ये शख्स वो काम कर रहा है जिससे
मुसलमानों को पता चलेगा कि कुरान में क्या क्या सीक्रेट्स हैं तरक्की के और कायनात की फितरत के राज क्या क्या हैं, तो उन्होंने उसके काम को बुरी तरह दबा डाला। आज शायद कोई भी नहीं जानता कि हारून याह्या का क्या काम था। उसने कुरान पे जो तहकीक की और उसके बाद उसने जो चीज़ें बना के दिखाई, वीडियोस बना के दिखाई, वो देखने के काबिल ही। इंसानी अक्ल हैरान है कि ये सर से पैर तक 100 ट्रिलियन सेल का इंसान, हर सेल एक मौजज़ा है। किस तरह वो काम करता है, एक सेल दूसरे सेल से किस तरह राब्ता करता है, किस तरह कम्युनिकेट करता है, ये मैसेजिंग का सिलसिला इंसान के निज़ाम में किस तरह है, इट्स अ मिरेकल। हम आपसे चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में अनहोनी बातें जो आपके साथ हुई है हमारे साथ शेयर करें। मैंने ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे मिरेकल होते हुए देखे हैं और आप यकीन करें, जब मैं देखता हूँ उन मिरेकल्स होते हुए तो बेख्तियार ज़बान से निकलता है, परवरदिगार मैं किन किन नेमतों का तेरे इतराफ़ ना करूँ। इंसान वाकई नाशुक्रा है, वो अल्लाह की नेमतों को नहीं पहचानता, ना ही शुक्र अदा करता है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ हमें फ़ोन करके बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मिरेकल हुए हैं। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा।